सावधान रहिए, इस बार सर्दी सिर्फ ठंडी नहीं होगी, हाड़ कंपा देने वाली होगी। मौसम विभाग के अनुसार ला नीना फिर लौट रही है और इसका असर भारत में इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड के रूप में देखने को मिल सकता है। ला नीना तब होती है जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे हवा के पैटर्न बदलते हैं, बादल और बारिश का सिस्टम भी उलट जाता है। जहां एक और अमेरिका और यूरोप में तूफानों की संभावना बढ़ जाती है, वहीं भारत जैसे देशों में इसका असर तापमान और मानसून दोनों पर दिखता है। इसका असर यह होगा कि भारत में जनवरी और फरवरी में तापमान कई जगहों पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और शीतलहर के कई दौर देखने को मिलेंगे और ठंड हाड़ कंपा देने वाली होगी। अमेरिका की नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ और भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार प्रशांत महासागर में सतही तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है, जो ला नीना बनने की शुरुआती निशानी है। इस स्थिति में समुद्र की ठंडी धाराएं वायुमंडलीय पैटर्न को बदल देती है, जिससे एशिया समेत उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं और शीतलहर की तीव्रता बढ़ जाती है। भारत इस साल सामान्य से अधिक ठंडी सर्दियों के लिए तैयार रहे, यह चेतावनी मौसम विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु एजेंसियों ने जारी की है। ला नीना की वापसी के संकेत साफ है और अगर यह प्रवृत्ति दिसंबर तक कायम रहती है तो भारत में पिछले कई वर्षों की तुलना में अधिक ठंडी और लंबी सर्दी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस बार रात का तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। कई जगहों पर लगातार शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिलेगा। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जल्दी और अधिक मात्रा में हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस बार ठंड के साथ बीमारियों का बोझ भी बढ़ सकता है। लगातार गिरते तापमान से सर्दी, जुकाम, फ्लू, वायरल और ब्रोंकाइटिस जैसे संक्रमण बढ़ेंगे। बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा, सांस की तकलीफ और निमोनिया के मामले बढ़ सकते हैं। हृदय रोगियों के लिए यह सर्दी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ठंडे तापमान में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। लगातार ठंडे मौसम में विटामिन डी की कमी और मूड डिसऑर्डर, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। आईएम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक ला नीना वाली ठंड में शरीर का तापमान तेजी से गिरता है। ऐसे में शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी दवा और डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए। ला नीना का असर केवल ठंड तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में सर्दियों की बारिश ज्यादा होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में नॉर्थ ईस्ट मानसून अपेक्षा से अधिक सक्रिय रह सकता है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। इस बार की सर्दी रबी फसलों के लिए चुनौती बन सकती है। पाला पड़ने से गेहूं, सरसों और सब्जियों को नुकसान का खतरा रहेगा। वहीं तेज सर्दी के चलते ऊर्जा की खपत बढ़ेगी, यानी बिजली और गैस की मांग भी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और नागालैंड में सर्दियों की अनियमित बारिश होगी, जो चाय और बागवानी फसलों को प्रभावित कर सकती है। पिछले 2 वर्षों तक एल नीनो के प्रभाव से धरती का औसत तापमान बढ़ा रहा। अब ला नीना इसका विपरीत संतुलन लाने वाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये अल्पकालिक ठंडक लाएगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को रोक नहीं पाएगी। इसके चलते मौसम का उतार चढ़ाव और ज्यादा अस्थिर हो सकता है, यानी कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं ठंड, कहीं गर्मी। तो इस बार हाड़ कंपाने वाली ठंड के लिए तैयार रहिए और उसके लिए अभी से सतर्क भी रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।